ऐसे हुई थी मेरी शादी। आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, लेकिन हाँ, स्टोर रूम की कभी सफाई नहीं की जाती, अटाले को इधर से उधर किया जाता है। और तभी मुझे मिल गई वो फोटो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये थी मेरी शादी की फोटो और देखते ही मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इस लुक को रिक्रिएट करती हूँ। तो चलिए शादी वाला लहंगा लाते हैं। तो यही वो लहंगा था जिसको पहनने के बाद मेरी जिंदगी में चीन डमाक डमडम शुरू हो गया था। इसको देख के भी डर लग रहा है कि पहनने के बाद कहीं अब भी डमाक डम शुरू ना हो जाए। लेकिन असली वाली दुल्हन दिखने के लिए शादी वाला मेकअप करूंगी इन 3 प्रोडक्ट से। मैं बहुत भोली थी, मुझे लगा शादी के बाद किस्मत चमक जाएगी। वो तो मेरे हाथ में था नहीं, लेकिन फेस को इंस्टेंट चमकाने के लिए फेसेस कनाडा की ये स्ट्रॉब क्रीम यूज करी है, क्योंकि इसमें है सिया बटर और हाइलोरोनिक एसिड। अब फेसेस कनाडा का ये हाइड्रामेड फाउंडेशन इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये 3 in 1 है। ये सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और बिल्डेबल कवरेज देकर 24 आवर तक स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसकी तरह मेरी लाइफ भी 4 फेरों के बाद 3 in 1 हो गई थी। एक बहू, एक पत्नी और एक स्टूडेंट के साथ 3 in 1 घमू। और फेसेस कनाडा की ये कम्फी वाओ लिक्विड लिपस्टिक भी कम नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग और हाई पिगमेंटेड है। लिप्स के बाद लगे हाथ मैंने इसको चीक्स और आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया। अब एक ही चीज बाकी है, हाइलाइटर। अब इसके लिए कोई चौथा प्रोडक्ट लाने थोड़ी जाएंगे, ये स्ट्रॉब क्रीम ही हाइलाइटर का काम करेगी। इस वीडियो का लास्ट सीन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम में हमारे यहाँ पर शादियां कैसे होती थी, मतलब कि तड़प। चलो छोड़ो, पहले हम अपनी ज्वेलरी पहनते हैं। मेरी शादी में मेन ज्वेलरी थी ये तेवटा, और कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं पहना जाता था, सिर्फ सोना या फिर चांदी। वैसे ये वाला तेवटा भी सोने का ही समझ लो, बस रुपए सिर्फ 850 लगे हैं। कंठी और उसके बाद इसमें से कोई एक मांग टीका, क्योंकि उस टाइम मैंने ऐसा ही मांग टीका पहन रखा था। अब सबसे ज्यादा जरूरी है झूमर। जी हाँ, हम झुमकों को ही झूमर बोलते हैं और तेवटा को तिमड़िया बोलते हैं। इयररिंग्स हो गई है, अब बारी है सुहाग चूड़े और नथनी की। मेरी शादी में कोई खास चूड़ा नहीं था, सिंपल सी चूड़ियां थी, लेकिन आज मेरे हाथ ये चूड़ा लग गया है तो काम बन जाएगा। वाओ, काश मैं उस टाइम कुछ कमा रही होती और इन चीजों पे पैसे फूंकती और अब पछताती। और ये नथनी तो शादी के दिन से ही मेरी फेवरेट है, लेकिन मेहंदी कहाँ है? मेहंदी के बिना कैसी दुल्हन? ओके, नाउ ऑल परफेक्ट। अब आप लोग हिसाब किताब लगा लो कि 19 साल पहले जब मैं दुल्हन बनी थी तो लगभग ये सब कुछ मैंने पहना था। तो कितना फर्क है इस दुल्हन और उस दुल्हन में, फोटो जाके देख सकते हो। और दुल्हन का पल्लू बहुत खुला होता है, फिर सिर पे ओढ़ना पड़ता है, फिर घूंघट लगाना पड़ता है, फिर खुद को ढकना पड़ता है और फिर खुद को बहुत सारा ढकना पड़ता है। इतना सारा, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो फिर भी ओढ़ आ गया था कि फेरा में सीधी बैठ गई थी। और हाँ, प्रोडक्ट मैंने स्क्रीन पर टैग कर दिया है और आप अपनी फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। बाय बाय।